आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सोनम परी की हाज़िरी कैसे होगी। सोनम परी की हाज़िरी आप कैसे कर सकते हैं। आज मैं जो आपको बताऊँगा वो अमल है जो उस अमल से आप सोनम परी की हाज़िरी कर सकते हैं। और सोनम परी की हाज़िरी के बाद आप जो भी काम चाहें वो भी काम कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी काम है वो इंशाल्लाह ताला कोई भी मुश्किल नहीं हो जाएगा आपके लिए, वो काम ही हो जाएगा। ये छोटा सा अमल है, आप करें और छोटा सा अमल करने के बाद आप जो काम करवाना चाहें परी से वो काम करवा सकते हैं। ये 21 दिन का अमल है। आपने करना क्या है मैं आपको समझा देता हूँ और बताता हूँ आपको मैं। ये आपने 21 दिन तक ये अमल करना है। 21 दिन तक आपने ये अमल करना है और उसके बाद आखिरी दिन जो आपने करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। फिर परी की हाज़िरी होगी, वरना वैसे नहीं होगी। ये आप ज़हन में रखें बात। आपने करना क्या है और जो टाइम है, टाइम बहुत अहम है इसका, ठीक है। टाइम जो रात 1 बजे से 2 बजे के दरमियान आप ये काम कर सकते हैं, वरना परी की हाज़िरी नहीं होगी। ये आप जब अमल करने लगेंगे, 21 दिन आपने अमल करना है। 21 दिन तक रात 1 बजे से 2 बजे का टाइम हो तो फिर ये अमल हो सकता है, वरना ये अमल नहीं होगा। यह आप ज़हन में रखें। जो टाइम है वो तो मैंने आपको बता दिया है। ज़कात है जो, इसकी ज़कात भी है। ज़कात इसकी आपने क्या देनी है, ब्लैक मुर्गी लेनी है और वो किसी भी गरीब को आपने दे देनी है। ब्लैक मुर्गी लेके किसी को भी दे देनी है और फिर अमल ये आपने शुरू करना है। और ये अमल ख़त्म करने के बाद भी जब आपके पास परी आ जाए तो फिर भी आपने एक ब्लैक मुर्गी और आधा किलो चावल उसका आपने सदका देना है, ठीक है। फिर आप ये अमल शुरू आगे से कर सकते हैं। परी की हाज़िरी के बाद जो मर्ज़ी आप उसे काम ले सकते हैं। परी अपने कब्ज़े में रखें आप, और ताहयात परी आपके कब्ज़े में ही रहेगी। जितनी देर तक अल्लाह ना करे आपकी मौत नहीं हो जाती, उतनी देर तक परी आपके कब्ज़े में रहेगी। आप दुनिया का कोई भी काम परी से ले सकते हैं। आपने सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपने पढ़ना क्या है, ठीक है। इजाज़त है जो वो आपने मुझसे लेनी है। मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, कोई मसला नहीं है। देखिए ना, इजाज़त आपने लेनी है। कमेंट बॉक्स में आपने आमीन लिखना है तो आपको इजाज़त हो जाएगी। इसमें कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं आपको होगी, इजाज़त आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आपने इस पर पढ़ना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर आगे चल के बात करूँगा। आखिरी चीज़ है वो मैं आपको बताऊँगा बाद में, जिसके ऊपर परी की हाज़िरी होगी, सोनम परी की हाज़िरी होगी, वो मैं आपको आखिर में बताऊँगा किस चीज़ के ऊपर हाज़िरी होगी। आपने एक गोल दायरा लगा लेना, ठीक है, और उसमें बैठ के अमल करना है। और अकेले कमरे में हो, जिधर कोई आए ना जाए, अकेले हो, कोई आपके पास नहीं होना चाहिए। कमरा हो, अकेले हो आप। गोल दायरा लगा के उसके दरमियान में आपने बैठना है। दायरे के बाहर आपने पाँव भी नहीं निकालना। 1 घंटा जितनी देर आपने ये पढ़ना है, 1 बजे से 2 बजे के दरमियान। 1 घंटा लगे, चाहे आपको 10 मिनट लगे, चाहे 15 मिनट लगे। क्या ये मैं आपको बता देता हूँ। या हनानु या दयानु, आपने ये पढ़ना है 1141 मरतबा। 1141 मरतबा पढ़ना है और 21 दिन तक आपने पढ़ना है, फिर ये अमल मुकम्मल होगा, वरना आपका अमल कोई मुकम्मल नहीं होगा। आप ये देख लें, एक दिन भी अगर मिस हो गया तो आपको फिर नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। अगर एक दिन आप नहीं कर सकते कोई मसले की वजह से, लेकिन फिर आपको नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। 1 से शुरू हो जाएं, फिर 21 दिन तक जाना पड़ेगा आपको, फिर हाज़िरी होगी, वरना वैसे नहीं होगी। आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। गोल दायरे में आपने बैठना है और 20 दिन तक यही अमल करना है। दायरा लगाना है, बैठ जाना है, अमल करना है, बैठ जाना है, फिर अमल करना है। 20 दिन तक आपने करना है। और 21 दिन जब हो जाएंगे तो आपने एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, 1 या 1.5 गज़ का हो, इतना ही काफ़ी होता है। वो आपने कपड़ा लेना है और अपने सामने रख देना। इधर इस जगह पे आपने रखना है कपड़ा। इधर आप बैठे हैं, अपने सामने बिल्कुल कपड़ा रख देना आपने, और उसके ऊपर आपने फिर यही पढ़ना है, या हनानु या दयानु। आपने यही पढ़ना है 1141 मरतबा, और फिर पढ़ के आपने ये अमल ख़त्म करना है।
और उस दायरे के अंदर ही बैठे रहना है। फिर आपके पास सामने 5 मिनट बाद परी की हाज़िरी हो जाएगी। और जब आपने 5 मिनट खामोश बैठना है, अपनी आंखें बंद रखनी है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप वरना डर ना जाएं। आपका अगर दिल कमज़ोर है तो आप डर जाएंगे। अगर आपने इधर से पाँव बाहर निकाल लिया या कोई हाथ बाहर निकाल लिया तो फिर मुझे नहीं कहना कोई नुकसान हो, आपका कोई मसला हो जाए आपके साथ। मुझे नहीं कहना कि शाह जी ये क्या हो गया। और हाँ, ये मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, कोई मसला नहीं, आप अमल करें, शुरू करें। आप की हाज़िरी हो जाएगी आपके सामने बिल्कुल। और जब आपके सामने परी आ जाए, आपने फिर आंखें खोलनी है। परी आएगी, वो आवाज़ देगी आपको, फिर आपने अपनी आंखें खोलनी है। और उसके बाद में आपने उसके साथ अहद करना है। वो आपके साथ अहद करेगी, आप उसके साथ करेंगे कि आप मुझे किस काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो आपसे पूछेगी। आप अच्छे कामों के लिए करना चाहते हैं तो उसे बता दें मैंने अच्छे कामों के लिए आपको इस्तेमाल करना है, वो आपकी पाबंद रहेगी। आप बुरे कामों के लिए करना चाहते हैं वो भी बता दें आप, वो पाबंद रहेगी आपकी। और आपकी जान उतनी देर तक वो नहीं छोड़ेगी जब तक आप कब्रों में नहीं चले जाते। ये बात ज़हन में रख लें। अगर एक बार सोनम परी आ गई तो फिर नहीं जाएगी। अच्छा, आपने जो भी काम करना है ना, मैं तो आपको यही कहता हूँ, आप अच्छे कामों के लिए बुलाएं, बुरे कामों के लिए ना बुलाएं। चाहे आपने दौलत हासिल करनी है उसके लिए बुला लें, आप दौलत हासिल करने के लिए। चाहे किसी लड़की के लिए आपने बुलाना उसके लिए बुला लें, कोई मसला नहीं है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। और जब आपके पास परी आ जाए, वो आपके पास जब आपने उसकी हाज़िरी लगवानी हो, उसे बुलाना हो जिस टाइम पे, फिर टाइम का इशू नहीं होना बाद में, जब मर्ज़ी आप बुलाएं। फिर आपने यही पढ़ना है, ये 141 मरतबा आपने पढ़ना है। फिर आपने पढ़ना है 141 मरतबा, और परी आपके सामने हाज़िर हो जाया करेगी। और अपना काम करवाएं, खुद ही चली जाएगी। अलबत्ता परी इतनी खूबसूरत होगी कि आप देखते रह जाएंगे, ये मैं आपको कह रहा हूँ। तो किसी गलत काम के लिए ना उसे आप कहें कि आपका दिल करता है मैं इसके साथ सेक्स करना चाहता हूँ, वो आप उसे ना कहें, वरना आपको नुकसान होगा। अगर आपकी मर्ज़ी है फिर भी आप कहना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता। दुआओं में याद रखिएगा। क़य्यूम अली शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।